हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस करा था, हम आपके लिए वो क्वेश्चंस सिलेक्ट करके लाए हैं जो एनसीईआरटी से डिफरेंट है बट स्टिल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। ये पिक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए रिवीजन मैप प्रोवाइड करा गया है और ये पिक्चर जो है ये प्रोवाइडेड है एडुकाजोन के अमेजिंग सैम्पल पेपर्स में। एडुकाजोन के सैम्पल पेपर्स में कंटेंट को इतना अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंट करा गया है कि बच्चों के कन्वीनियंट के लिए उनको प्रोवाइड करा गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x, y फ्रॉम द पॉइंट्स A 5, 1 and -1, 5 are equal, then prove that 3x is equals to 2y। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर एक पॉइंट है P, उसकी डिस्टेंस पॉइंट P है हमारे पास x, y। इसकी डिस्टेंस अगर हम A पॉइंट से फाइंड करते हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 1 एंड B पॉइंट से फाइंड करते हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 5। ये डिस्टेंसेस इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है 3x इज इक्वल्स टू 2 है। तो हम सबसे पहले कंडीशन लेते हैं, क्या गिवन है PA इज इक्वल्स टू PB। तो अगर दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। स्क्वायर हमने इसलिए करते ताकि हमें डिस्टेंस फार्मूला में रूट ना लगाना पड़े। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में भी क्या हो जाएगा हमारे पास x, अब -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगी आइडेंटिटी x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब राइट हैंड साइड में भी हम एक्सपैंड करेंगे क्वेश्चन को, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो अब इसमें हमारे पास जो टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, देखो बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, y स्क्वायर से हमारे पास y स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 25 एंड 25 भी सेम टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे और सेम वे में हमारे पास 1 और 1 भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म्स बची सिर्फ किस टर्म्स में बची, x और y की टर्म्स में। तो -10x माइनस 2x, x वाली टर्म्स हम एक साइड कलेक्ट कर देते हैं एंड -10y प्लस 2y, -2y तो शिफ्ट करेंगे प्लस में हो जाएगा। तो -12x किसके इक्वल हो जाएगा -8y के इक्वल। अब इसमें माइनस से भी माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और 12 और 8 4 के कॉमन आ जाएंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 3x इज इक्वल्स टू 2y। 4 के टेबल से दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन का प्रूफ हो गया कि अगर पॉइंट P की डिस्टेंस 5, 1 और -1, 5 से इक्वल है तो क्या कंडीशन हमारे पास रहेगी, 3x जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा 2y के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। तो लेट, हम इसमें क्या कंडीशन लेट कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट को हम कोई भी एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लेट y कोऑर्डिनेट बी a, तो हमने इसको a एज्यूम कर लिया। तो अब जब y कोऑर्डिनेट a है तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट मींस ट्वाइस ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2a, a और ये जो p पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है किससे 2, -5 से एंड -3, 6 से। ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग ये Q है और ये R पॉइंट है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वही अप्लाई करेंगे। PQ इज इक्वल्स टू PR, P की डिस्टेंस Q पॉइंट्स एंड P की R से इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे इक्वल। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। अब इसमें देखो एक ही वेरिएबल है सिर्फ, उसमें दो वेरिएबल्स x एंड y, तो सिर्फ रिलेशन बनी थी, हमने आंसर छोड़ दिया था। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम कोऑर्डिनेट्स p के फाइंड करेंगे। तो PQ में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a -5 है तो माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में PR में हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 2a प्लस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस 6 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें आइडेंटिटी एक्सपैंड करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सपेंशन 4a स्क्वायर प्लस 9
प्लस 12a एंड a माइनस 6 होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a। ये हमारे पास एक्सपेंशन रहेगा, इसमें भी हमारे पास टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी। 4a स्क्वायर सेम टर्म्स हैं, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर भी हमारे पास सेम टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे। अब रिमेनिंग यहाँ पे प्लस 12a है माइनस 12a, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। माइनस 8a प्लस 10a, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट आएगा 2a इज इक्वल्स टू 9 एंड 36 को हम ऐड करके लिख देंगे 45 और 25 एंड 4 ये दोनों का ऐड करके 29 आएगा और उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या रिजल्ट रहेगा -29। अब 45 माइनस 29 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे हम करते हैं आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू। तो 2a इज इक्वल्स टू 16, सो वैल्यू ऑफ a कितनी हो जाएगी हमारे पास 8। जब 8a की वैल्यू आ गई हमारे पास तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड करने थे क्वेश्चन में। तो बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमारे पास क्या थे 2a, a, तो इट इम्प्लाइज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p क्या रहेंगे हमारे पास 16, 8, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं a की वैल्यू 8 है तो 2 इंटू 8 16 एंड 8, तो 16, 8 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंस वाले टॉपिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पॉइंट p इक्विडिस्टेंस है a प्लस बी एंड b माइनस ए से, एंड b है a माइनस बी एंड a प्लस बी से। तो हमें इसमें प्रूफ करना है bx इज इक्वल्स टू a। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बट इसमें सारे ही वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है, तो इसमें कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है। तो सेम हम अप्लाई करेंगे कि जो पॉइंट p है उसकी a से डिस्टेंस pa एंड पॉइंट p की b से डिस्टेंस pb इक्वल है। तो pa स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारे पास p b स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो pa स्क्वायर के लिए जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे x माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस b माइनस a होल स्क्वायर, ऐसे इक्वल्स टू में हम पी बी के लिए आइडेंटिटी लगाएंगे क्या हो जाएगी x माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा ये, प्लस y माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर। यह तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करा। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम इनके एक्सपेंशन करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ए बी की वैल्यूज हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुट करेंगे। फिर ऐसे y वाला एक्सपेंशन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस b माइनस a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू में एक्सपेंशन हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास एक्सपेंशन हो जाएगा आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग। अब इसमें सिंपलेस्ट टर्म्स करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर से a प्लस बी होल स्क्वायर भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इधर b माइनस ए होल स्क्वायर है और इधर a माइनस बी होल स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर ऑफ अ नंबर तो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा नहीं, तो ये वाली टर्म्स भी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अब x वाली टर्म्स हम लेफ्ट साइड में x वाली टर्म्स लेते हैं, माइनस 2x a प्लस बी है और इधर से x वाली टर्म्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 2x हो जाएगा, a माइनस बी है उसके साथ। y वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो माइनस 2y है राइट हैंड साइड में, माइनस 2y a प्लस बी एंड प्लस 2y b माइनस a। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो माइनस a माइनस b प्लस a माइनस b ये टर्म्स बचेंगी। इधर से 2y हमारा कॉमन आ जाएगा, तो माइनस a माइनस b प्लस b माइनस a। अब इसमें देखो बच्चों 2 से 2 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। तो x अंदर कौन कौन सी टर्म्स कट हो रही हैं, प्लस एंड माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b। इधर हमारे पास y के साथ क्या टर्म्स आएंगी, इधर हमारे पास माइनस b से माइनस प्लस b एलिमिनेट हो जाएगा, तो माइनस 2a। तो माइनस 2 से माइनस 2b हमारे पास क्या हो जाएगा एलिमिनेट। इट इम्प्लाइज दैट इधर क्या रह गया bx इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया a इंटू वाई के। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि अगर पॉइंट p जो है वो अगर इक्विडिस्टेंस होगा पॉइंट a एंड पॉइंट b से, तो bx किसके इक्वल रहेगा bx इज इक्वल्स टू ए वाई के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्विडिस्टेंस के टॉपिक्स में हमारे पास खत्म हो गए हैं क्वेश्चन, मतलब जो इक्विडिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 2, 1 एंड b 5, -8।
तो एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है। तो ए पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1 एंड बी पॉइंट्स के क्या गिवन है कोऑर्डिनेट्स 5,-8। अब इन दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसकी रेशियो है 1:1:1। 3 पॉइंट्स होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे। तो वो तीनों पॉइंट्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया और ये पॉइंट 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, पॉइंट P और पॉइंट Q। तो ये रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगी 1:1:1, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट P इज़ नियरर टू पॉइंट A, पॉइंट P नियरर है पॉइंट A के। P लाइज ऑन द गिवन लाइन सेगमेंट, P उसके साथ साथ इस पर लाई भी कर रहा है, तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर इसमें हम AP रेशियो PQ रेशियो QB लिखते हैं, किसके इक्वल आएगी 1:1:1 के। और अगर हम AP रेशियो PB इट इज इक्वल्स टू 1:2, तो हम AP रेशियो PB में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम P के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2x - y + k = 0 में, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसी में साथ में और के साथ एक क्वेश्चन अटैच्ड है। देखो बच्चों ध्यान से समझना, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, डिजिट्स भी सेम है। a के कोऑर्डिनेट इसमें भी 2,1 थे, इसमें भी 2,1 है। b के 5,-8 थे, 5,-8 है। p पॉइंट है 2x - y + k पे लाई कर रहा है, यहाँ भी 2x - y + k पे लाई कर रहा था। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें हमें गिवन था कि जो पॉइंट p और q है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं लाइन को, तो रेशियो हो गई 1:1:1। इसमें हमें ये गिवन है कि AP और AB की रेशियो कितनी है 1/3, 1:3। तो इसमें हमें ये रेशियो दे रखी है, हमें चाहिए कौन सी रेशियो, AP रेशियो PB चाहिए ना P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। तो अगर हम ये चाहिए तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट AP be x, तो AP इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x। तो BP कितना हो जाएगा, BP हमारे पास हो जाएगा x - x/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास 2x/3। तो AP रेशियो BP इज इक्वल्स टू x/3 रेशियो 2x/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके रेशियो तो वही रहने वाली है 1:2। तो देखो बच्चों दोनों क्वेश्चन में सेम ही रिजल्ट्स आने वाले हैं, बस क्वेश्चन पूछने का उन्होंने वे चेंज कर दिया कि क्वेश्चन को किस वे में वो पूछ रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास ये तो गिवन है कि AP रेशियो PB 1:2 हो गया, फर्स्ट पार्ट के लिए भी सेकंड के लिए भी, दोनों में सिमिलर है। तो पहले हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या हो जाएगा 1 × 5 + 2 × 2 / 1 + 2। सेक्शन फॉर्मूला सभी बच्चों को अप्लाई करना आता है अच्छे से, NCERT में जैसे अप्लाई करते थे। 1 × -8 + 2 × 1 / 1 + 2, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रहेगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 5 + 4 9, 9/3 कितना हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे -8 + 2 करेंगे -6, -6/3 करेंगे तो -2। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं लाइज ऑन 2x - y + k = 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 एंड y की वैल्यू -2। तो 2 × 3 माइनस y की वैल्यू हो जाएगी -2 + k = 0। इट इम्प्लाइज दैट 6 + 2 + k = 0। तो क्या आ जाएगी हमारे पास k की वैल्यू, तो k = -8, 6 + 2 8 हो जाएगा, और उधर शिफ्ट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8। तो आप इस क्वेश्चन का चाहे ये वाला पार्ट करें तब भी k की वैल्यू -8 ही रहने वाली है, चाहे सेकंड पार्ट पर आए तब भी k की वैल्यू क्या रहने वाली है -8, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन को आस्क करने का मेथड जो है वो उन्होंने वेरी कर दिया, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के सैम्पल पर, चाहे फिर वो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। कंटेंट को इतने अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करा गया और इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे गए हर एक चीज़ के, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी प्रिपरेशन करने में,
केस बेस्ड क्वेश्चन, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एजर्शन रीजन क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें प्रोवाइड करा गया है। तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप इन सैम्पल पेपर्स को। ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, परचेज करना ना भूलिएगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर -2, 2 एंड 2, -4। सेम क्वेश्चन है बच्चों जैसा भी हमने पीछे करा। अब इसमें हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट है, पी यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, और ये गिवन है कि ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अब हमारे पास रेशियो नहीं गिवन डायरेक्ट, सेक्शन फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो गिवन हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए बी बी एक्स, ए बी को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, तो ए पी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ए पी इज इक्वल्स टू 3x/7। अब बी पी अगर हमें फाइंड करनी हो तो क्लियर फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा है, बी पी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए पी, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3x/7। तो इन दोनों को जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x/7। अब हमारे पास ए पी की वैल्यू हो गई 3x/7, इसकी वैल्यू हो गई 4x/7। इट इम्प्लाइज दैट अगर हम इनकी रेशियो देखें, ए पी रेशियो बी पी, x/7 तो कॉमन है दोनों में, तो रेशियो क्या रहेगी हमारे पास 3:4। तो ये हमारे पास हो गई 3:4। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए -2, -2, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी के 2, -4। तो पी के कोऑर्डिनेट्स अब फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमें अच्छे से अप्लाई करना आता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हमने सीख लिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या रहेंगे हमारे पास, 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन 3 + 4, 3 × -4 + 4 × -2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम 3 + 4। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 × 2 = 6, 6 - 8, तो -2/7, ये हो जाएगा -12 एंड -8, तो -20/7। तो -2/7 एंड -20/7 जो हमारे पास रहेंगे वो क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस टॉपिक का है, सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 3, -5 एंड बी -4, 8। अब ए पी रेशो पी बी गिवन है k/1, तो हम डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखो यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ कर लें तो ए 3, -5, बी -4, 8। तो अब हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर पी पॉइंट है मिड में और ये रेशियो है k/1। तो क्या होगी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, -4k + 3 अपॉन k + 1, 8k - 5 अपॉन k + 1। ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि p लाइज ऑन द लाइन x + y = 0। तो यहाँ पे हमें गिवन है p लाइज ऑन x + y = 0, p इस पर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, -4k + 3 अपॉन k + 1 जो p के कोऑर्डिनेट्स में आई थी, प्लस y की वैल्यू पुट कर देंगे 8k - 5 अपॉन k + 1 और इक्वल्स टू में क्या रख देंगे 0। तो -4k + 3 + 8k - 5, दोनों का एलसीएम k + 1 आएगा और वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 ही हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको तो 4k = 2, तो k = 2/4 और 1/2। तो हमें बस k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो k हमारे पास आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कौन सी टॉपिक का रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला का जो स्पेशल टाइप है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है कि अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब देखो ये x एक्सिस हो गया हमारे पास और ये y एक्सिस हो गया। तो एक लाइन जा रही है इन दोनों एक्सिस को क्रॉस करते हुए, तो x एक्सिस को क्रॉस कर रही है कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और y एक्सिस को किस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, Q पॉइंट पर। 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट है 2, -5। तो सपोज इस पॉइंट को हम पॉइंट A नेम दे देते हैं। तो A इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो गया, PQ का मिड पॉइंट ऑफ
पी क्यू। तो पी के कोऑर्डिनेट्स, पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम a, 0 एज्यूम कर लेंगे, और क्यू पॉइंट्स वाई एक्सिस पे तो इसके मिड पॉइंट्स को इसके कोऑर्डिनेट्स को हम 0, b एज्यूम कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास मिड पॉइंट तो गिवन है 2, -5, और जो हमने पॉइंट सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट आएगा a अपॉन 2, b अपॉन 2। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, a अपॉन 2 को हम 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड b अपॉन 2 को हम -5 के साथ कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। तो a और b आ गए। तो हमारे पास p और q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a, 0 है, तो a, 0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4, 0। q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 0, b, तो q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0, -10, एंड दिस इज द आंसर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी मिड पॉइंट वाले टॉपिक में से, मिड पॉइंट फॉर्मूला का टॉपिक का है। 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम उसके एडजेसेंट वर्टिसेस। तो अगर हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करें तो हमारे पास पैरेललोग्राम के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से रहेंगे, जैसे ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट रहेंगे ए एंड बी ले सकते हैं, बी एंड सी कोई से भी साथ वाले ले सकते हैं। तो सपोज हमने ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 3, 2 एंड -1, 0। तो अब सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं a, b, और डी के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर देते हैं p, q। तो हमें ये दोनों फाइंड करने हैं, अदर 2 वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये हमें पता है मिड पॉइंट इनके इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और दोनों का मिड पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सेम 2, -5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, -5। तो एक बार पहले हम ए सी के मिड पॉइंट लेते हैं। ए सी के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास 3 + a अपॉन 2, x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, और इसको हम किससे कंपेयर कर देंगे, 2, -5 से। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12। हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। ऐसी सेम वे में हम बी डी के मिड पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे अगर, तो बी डी के मिड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, -1 + p अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 + q अपॉन 2। अब इक्वल्स टू में हम मिड पॉइंट रखेंगे, कितने गिवन है, 2, -5। तो इसको कंपेयर करेंगे जब हम फर्स्ट वाले को 2 के इक्वल, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5, एंड q की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -10। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए ए बी एंड पी क्यू, सभी की वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास इसमें मिड पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स नहीं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो वर्टिसेस ऑफ पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, a, b थे तो 1, -12, एंड वर्टिसेस ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी के हमने वर्टिसेस को क्या अज्यूम करा था, p, q, तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, 5, -10। तो हमें बस सी और डी के वर्टिसेस ही फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास आंसर स्क्रीन पर आपके सामने है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।